जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथी एकदम बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आप सभी को पता है केमिस्ट्री के हम दूसरे चैप्टर की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं, जिसमें कल की कहानी हमने एलॉय पर खत्म करी थी। तो आज की कहानी और से स्टार्ट करी जाएगी और पर ही खत्म करी जाएगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाएंगे एक बार फटाफट से और जय हिंद का नारा लगाकर बताएंगे कितने मेरे भारत मां के वीर लाडले इस क्लास के लिए एकदम जबरदस्त रूप से तैयार हैं। शानदार, लाजवाब, बेहतरीन से सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अर्थात अयस्क के बारे में हमें चीजें पढ़नी होंगी। आइए बहुत ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज। 12 बजे वाली क्लास बहुत अच्छी थी। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के जितने भी जवाब थे मैंने वहां पर मोस्टली कोशिश करी है कि 15 मिनट के अंदर मैंने काफी चीजें वहां पर आपकी कवर अप करने की कोशिश करी है। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है अयस्क से स्टार्ट होती है। अयस्क होते क्या है मेरे बच्चे? कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। तो बस मेहनत करिए, आपका काम है कंसिस्टेंट लगे रहना। हमारा काम है आपको वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करना, हाँ जी, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। भाई आपकी लैंग्वेज में कौन सा मास्टर अच्छा पढ़ाता है, कौन सा नहीं अच्छा पढ़ाता है, बात तो यही होती है। भाई जिसके पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं वो कहेंगे कि भैया ये तो मास्टर बड़ा अच्छा पढ़ाता है। बात क्लियर है? हाँ जी। नहीं 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 नहीं, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है राणा कश्यप जी। चलिए तो सबसे पहले अयस्क जो होते हैं मेरे भैया जरा ध्यान से सुनेंगे। अयस्क होते क्या हैं मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे कहा स्टार्ट करा जाए, पहले ये बताओ स्टार्ट करा जाए यस और नो, फटाफट से, तभी स्टार्ट करते हैं। फटाफट से थम्स अप करें फिर स्टार्ट करते हैं भाई, क्योंकि सभी एक साथ आ जाएंगे। अच्छा, अंजलि प्रजापति जी, उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है भाई, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे अयस्क के बारे में, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये दिल मांगे मोर, बिल्कुल भैया। चलिए चैप्टर नहीं अलग है, दूसरा पार्ट है ये। आइए अगर मैं आपसे कहता हूं, हाँ जी, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे सामने जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के जो सेडिमेंट्री, हाँ सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जनरली, आपने देखा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं यानी कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानों के नीचे हमारे पास कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें अलग अलग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब क्या है सर, हमारे सामने जो अवसादी चट्टानें थी उनके नीचे हमारे सामने क्या दबे हुए थे? मिनरल्स दबे हुए थे। इन मिनरल्स में से, अर्थात जो ये मिनरल्स थे, अर्थात जो ये खनिज थे, उनमें से कुछ खनिज ऐसे थे जिन पर हमारे सामने क्या मौजूद थे मेरे भैया? आपके सामने धातुएं मौजूद थी। क्या मौजूद थी मेरे बच्चे? धातु। यानी कि इन चारों मिनरल्स में से कुछ ही मिनरल्स ऐसे हैं जिन पर हमारे सामने क्या है भैया? धातु मौजूद हैं। ये इन पर चिपकी हुई है, किसी और रूप में है, और मैं चाहता हूं इनसे धातु प्राप्त करना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इन मिनरल्स को उठाकर यहां से यहां पर ले आएंगे। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो? भाई ये बात सभी प्यारे साथियों को क्लियर हो जानी चाहिए। सर
ऐसे मिनरल्स जिनके पास धातु मौजूद थी उनको हमने किस नाम से जाना? अयस्क के नाम से जाना। किस नाम से जाना मेरे बच्चे? अयस्क के नाम से जाना है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। हाँ जी, आप बोल सकते हैं कि सारे के सारे मिनरल्स और नहीं होते हैं, पर सारे के सारे अयस्क आपके क्या होते हैं? खनिज होते हैं। यही क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, पर सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? यानी कि आप बोल सकते हैं हमारा काम है इन अयस्क से क्या करना मेरे भाई? धातु को प्राप्त करना। इन अयस्क से हम क्या करते हैं? धातु को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। यानी कि आप बोलेंगे कि आपको इनसे क्या करना है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है मेरे बच्चे? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इन्हीं को हम मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? हाँ, अभी हम बात करेंगे किसका कौन सा अयस्क होता है। यानी कि आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातु को आसानी से और लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। कितने मेरे प्यारे साथियों को ये दोनों पॉइंट एकदम क्लियर हैं मेरे बच्चे? कितने मेरे प्यारे साथियों को ये दोनों पॉइंट एकदम क्लियर हैं? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब स्टार्ट करते हैं कि भैया जो आपके सामने अयस्क है उससे हमें क्या निकालनी है? धातु निकालनी है। कल क्लास नहीं होगी मेरे बच्चे। अब जरा ध्यान से सुनेंगे कि सर हमें इनसे क्या निकालनी है? धातु को प्राप्त करना है। क्लियर है? अगर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं तो फटाफट से थम्स अप करेंगे, फिर हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। सर हमारे सामने कहानी ये थी कि आपके सामने मौजूद थे अयस्क, और इस अयस्क में कुछ धातु जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे मौजूद है, बड़े बड़े पत्थर हैं। सर ये जो खनिज है, ये जो अयस्क है, इस ओर से हमें क्या निकालनी है? धातु को प्राप्त करना है। क्या करना है मेरे बच्चे? धातु को प्राप्त करना है। अब ये जो बड़े बड़े पत्थर होंगे इनसे मुझे धातु निकालनी है। मैं कैसे निकाल पाऊंगा? सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? इस बड़े बड़े पत्थर को क्या करना? तोड़ना। मैं इसको ऐसे करके क्रश करूंगा। क्या करूंगा मेरे बच्चे? क्रश करता हूं। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ये आपके छोटे छोटे पत्थर में टूट जाते हैं और ये आपके कुछ इस तरीके से प्राप्त होते हैं। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो? इसी प्रोसेस को बोला जाता है पल्वराइजेशन, या हम इसी को हिंदी में चूर्णीकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चूरा चूरा बना दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? भैया लवकुश चौधरी जी इसके बाद स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। ठीक है मेरे बच्चे? ये जो बड़े बड़े पत्थर थे इन्हें मैंने तोड़ा, पीटा, और इन पीट के इन्हें क्या बना दिया मैंने? पाउडर बना दिया इनका कुछ इस तरीके से। हाँ जी, हो जाएगा मेरे बच्चे। विकास जी बोल दिया था, अब हो गया होगा। ठीक है। अब ये जो हमारे सामने चूरा है, इस चूरे से को हम क्या करते हैं? छानते हैं। क्या करते हैं भैया? छानते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है फिल्ट्रेशन। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? छानते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। जो हमारे सामने ऐसी अशुद्धियां जो फिल्टर के बाद क्या हो जाती हैं, कुछ अशुद्धियां क्या हो जाएंगी, जो बड़े बड़े पत्थर होंगे
कुछ अशुद्धि क्या हो जाएंगी, यहां से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? हाँ जी। अब ये जो आपके सामने चूरा बना है, ये जो आपके सामने अयस्क आया है, छानने के बाद जो अयस्क आता है, इस अयस्क को मैं क्या बोलता हूं सर? कंसंट्रेटेड ओर बोलता हूं। क्या बोलता हूं मेरे बच्चे? इसी को मैं कंसंट्रेटेड ओर, या मैं इसी को क्या बोलता हूं मेरे बच्चे? सांद्र अयस्क के नाम से जानता हूं। किस नाम से जानता हूं मेरे बच्चे? सांद्र अयस्क के नाम से जानता हूं। भाई कुछ अशुद्धियां तो मैंने छानकर अलग कर दी हैं। हाँ, कर सकते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल नोट कर सकते हैं। जो अशुद्धियां मेरे सामने छानकर अलग हो जाती हैं, पर कुछ अशुद्धियां इसमें ऐसी भी होंगी जो इस पर कैसी होंगी भैया? चिपकी हुई होती हैं। कौन सी होती हैं भैया? चिपकी हुई होती हैं। जो चिपकी हुई अशुद्धियां होती हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे सर। जो चिपकी हुई अशुद्धियां होती हैं, उनको अलग करने के लिए हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं सर? फ्लक्स के नाम से जानते हैं। फ्लक्स का उपयोग करके हम जो आपके सामने चिपकी हुई अशुद्धियां होती हैं, अर्थात इनफ्यूजिबल इंप्योरिटी जो होती हैं, उनको हम फ्लक्स की सहायता से क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? बिल्कुल नोट कर सकते हैं मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सबसे पहले हमारे सामने बड़े बड़े पत्थर थे, उसको मैंने चूरा बनाया, उसको मैंने बोला क्रशिंग या पल्वराइजेशन। इसको मैंने छाना, छाना तो मुझे सांद्र अयस्क प्राप्त हुआ, पर इसमें से कुछ अशुद्धियां ऐसी थी जो इस पर चिपकी हुई थी। उन चिपकी हुई अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमने किसका उपयोग करा? फ्लक्स का उपयोग करा। हाँ जी। अब ये जो फ्लक्स होता है मेरे बच्चे, ये जो फ्लक्स होता है, ये दो प्रकार की अशुद्धियों को दूर करता है। मतलब क्या है कि भैया हमारे सामने जो न्यूट्रल इंप्योरिटी होंगी, जिन पर कोई भी आवेश नहीं होगा, वो तो छानकर अलग हो जाएंगी। पर कुछ इंप्योरिटी ऐसी होंगी जो आपकी धनात्मक होंगी, और कुछ इंप्योरिटी ऐसी होंगी जो आपकी ऋणात्मक इंप्योरिटी होंगी। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है, यस और नो? भैया कुछ अशुद्धियां ऐसी होंगी जो आपकी पॉजिटिव नेचर की होंगी। मतलब आप बोल सकते हैं कैसी होंगी मेरे बच्चे? धनात्मक अशुद्धियां होंगी, पॉजिटिव वाली अशुद्धियां होंगी, और कुछ अशुद्धियां कैसी होंगी मेरे बच्चे? नेगेटिव वाली। अगर आपको पॉजिटिव वाली अशुद्धियों को दूर हटाना है तो आप किसका उपयोग करते हैं सर? फ्लक्स का। जो ये फ्लक्स पॉजिटिव इंप्योरिटी को हटाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? यानी कि आप बोलेंगे जो पॉजिटिव इंप्योरिटी होती हैं, अगर आपको इनको हटाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे सर? एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं सर जो आपकी पॉजिटिव नेचर की है, उन्हें मैंने बोला है सर ये मेरे सामने बेसिक इंप्योरिटी है, और जो ऋणात्मक वाली अशुद्धि हैं उनको मैंने कौन सा बोला है सर? ये है मेरे सामने, आपके सामने एसिडिक इंप्योरिटी। सर एसिडिक इंप्योरिटी को अगर आपको हटाना है तो आप कौन से फ्लक्स का उपयोग करेंगे? आप बोलेंगे सर बेसिक फ्लक्स का उपयोग करा जाता है। अगर एसिडिक इंप्योरिटी को, बेसिक इंप्योरिटी को हटाना है तो आप एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रेरणा शर्मा जी जो आपको अवसादी चट्टान होंगी, बस खाली मैंने तो ये बताया है, गैंग के बारे में अभी बता रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनेंगे सर। जो ये बेसिक फ्लक्स होते हैं, ये कौन सी इंप्योरिटी को हटाते हैं? आपका आंसर होगा एसिडिक इंप्योरिटी को।
एसिडिक फ्लक्स एनडीए का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एसिडिक फ्लक्स कौन सी इंप्योरिटी को हटाते हैं? बेसिक इंप्योरिटी को हटाते हैं। एसिडिक फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? अम्लीय फ्लक्स। कौन सी अशुद्धि को हटाते हैं? सर बेसिक इंप्योरिटी को। जो बेसिक फ्लक्स होते हैं अर्थात इन्हें हम क्षारीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं, ये अम्लीय अशुद्धियों को दूर करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर प्लस के साथ मैं प्लस ही यूज करूंगा, अशुद्धि को क्या करते हैं? दूर करते हैं। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो। अब जो ये एसिडिक फ्लक्स होते हैं उनका मुझे एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन से ऐसे होते हैं? उदाहरण आपको बताना है जो आपके एसिडिक फ्लक्स होते हैं। सर बेसिक फ्लक्स, उसका मुझे आपको उदाहरण बताना है। सभी प्यारे साथी फटाफट से एग्जाम्पल बताइए, एसिडिक फ्लक्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? अच्छा मुझे यह बताओ, मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते थे? मुझे यह बताइए सर, मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते थे? सभी प्यारे साथी मुझे यह बताएंगे सर, धातु के जो ऑक्साइड थे वो आपके कैसे नेचर के थे? एसिडिक थे या बेसिक थे? करिए मेरे बच्चे। सर एसिडिक नेचर के थे या बेसिक नेचर के थे? करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। सभी का आंसर आ जाना चाहिए कि सर अम्लीय जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो आपके कौन से नेचर के होते हैं? हाँ जी भैया, बिल्कुल कराएंगे मेरे बच्चे। निशा जी बिल्कुल। आप बोलेंगे सर मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के थे? बेसिक नेचर के थे। बहुत बढ़िया। यानी कि आप बोलेंगे सर एसिडिक फ्लक्स कौन कौन से होते हैं? जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक फ्लक्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बेसिक फ्लक्स का। धातु के ऑक्साइड बेसिक नेचर के थे तो ये बेसिक फ्लक्स का काम करेंगे। सर एसिडिक फ्लक्स का काम कौन करेगा? जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड का मतलब क्या है? सर अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो किसका काम करते हैं? आप बोलेंगे सर अम्लीय फ्लक्स का काम करते हैं। जैसे धातु के ऑक्साइड के नाम बताइए। सर मेरे सामने Na2O हो गया, और मेटल के ऑक्साइड क्या हो गया? MgO हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया। यहीं पर नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात करूंगा तो आपके सामने कार्बन का मोनोऑक्साइड हो गया। ये कैसा होता है मेरे बच्चे? सिलिका हो गया। सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा गया है। सिलिका कैसा ऑक्साइड होता है? आप बोलेंगे सर नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है। और कैसे नेचर का होता है मेरे बच्चे? एसिडिक इन नेचर होता है। बहुत बढ़िया। कितने मेरे प्यारे साथियों को क्लियर है? MgO हो गया, Ca हो गया, कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। राजेश जी, कितने मेरे प्यारे साथियों को क्लियर है? सर यहां से जो हमें अशुद्धियां प्राप्त होती हैं, यहां से जो हमें अशुद्धि प्राप्त होती है, फ्लक्स क्या करेगा? कुछ अशुद्धियों को निकाल देगा। भाई ये जो अशुद्धियां प्राप्त होती हैं, इन अशुद्धियों को बोला जाता है, इन इंप्योरिटी को नाम दिया जाता है, एक नए नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लैग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? स्लैग के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो? भाई मैं आगे की स्लाइड में दिखा देता हूं। फ्लक्स वो पदार्थ होते हैं जो अघुलनशील अशुद्धियों को घुलनशील पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं, और इन अशुद्धियों को क्या बोला जाता है? स्लैग कहते हैं। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं सर, एक होता है एसिडिक फ्लक्स, एक होता है बेसिक फ्लक्स। यानी कि एक होता है अम्लीय फ्लक्स और एक होता है आपके सामने क्षारीय फ्लक्स। अम्लीय फ्लक्स क्या करता है? हाँ जी, हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन का मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल था मेरे बच्चे, याद करो, ये तो न्यूट्रल था, है ना। अगर मेरे सामने सर एसिडिक फ्लक्स क्या करते हैं, क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपयोग करे जाते हैं। सर बेसिक फ्लक्स क्या करते हैं, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इनका उपयोग करा जाता है। कितने मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है? तो सभी प्यारे शेर फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे, फिर हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या अभी हमें धातु प्राप्त हो गई? नहीं सर, अभी भी हमें धातु प्राप्त नहीं हुई है। अब इसका भी और पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें कुछ और तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ प्रोसेस उपयोग करे जाते हैं, और वो प्रोसेस कौन कौन से होंगे वो हम आगे वाले पार्ट में पढ़ते हैं। चलिए, क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज आपकी दिमाग में छप जानी चाहिए। बढ़िया। अब आपके लिए हमारे सामने जो आपने फ्लक्स का उपयोग करा, फ्लक्स के बाद अभी भी कुछ अशुद्धियां अयस्क में रह जाती हैं, अशुद्धि अभी भी अयस्क में मौजूद है। इन अशुद्धियों को impurity also present in ore, अभी भी अशुद्धियां और अयस्क में बची हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम कुछ प्रक्रम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं सर? कुछ प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अभी कहां से, फिजिक्स तो स्टार्ट ही नहीं हुई मेरे बच्चे, फिजिक्स तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करा है हमने आपके सामने, ठीक है। इसमें आपके सामने फ्लक्स की, हमारे सामने 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं जनरली। सबसे पहला होता है कैल्सिनेशन प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन विधि के नाम से जानते हैं। कैल्सिनेशन क्या करता है, जो अयस्क होता है उसमें कार्बोनेट अशुद्धियों को दूर करता है, रिमूव कार्बोनेट इंप्योरिटी। यानी कि आप बोलेंगे कैल्सिनेशन का उपयोग, अभी एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी खाली आपको यह समझते हुए चलना है। अगर आपको कोई, मान लो जिंक कार्बोनेट है और इससे आपको जिंक चाहिए, तो आप कौन से प्रक्रम का इस्तेमाल करेंगे? कैल्सिनेशन प्रक्रम का इस्तेमाल करेंगे। तो कार्बोनेट अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करा जाता है? आप बोलेंगे सर कैल्सिनेशन का उपयोग करा जाता है। नहीं, ठीक है मेरे बच्चे, मोहम्मद जी बिल्कुल मेरे बच्चे। अगर मैं आपसे बात करूंगा, भाई टेलीस्कोप एलिस्कोप सब पढ़ाएंगे मेरे बच्चे, सर दूसरा जो प्रक्रम होता है इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग प्रोसेस, मतलब इसको हिंदी में जनरली भर्जन के नाम से जाना जाता है। भर्जन का मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? रिमूव सल्फाइड इंप्योरिटी। ये सल्फाइड अशुद्धियों को क्या करता है? सल्फाइड अशुद्धियों को दूर करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे मान लो जिंक का सल्फाइड है और मुझे जिंक चाहिए, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे?
आप बोलेंगे सर इसके लिए रोस्टिंग प्रोसेस का उपयोग करिए। ठीक है मेरे बच्चे। सर तीसरा जो होता है, जिसका नाम हमने रिडक्शन प्रोसेस के नाम से जाना है या अपचयन प्रोसेस के नाम से जाना है, ये क्या करता है रिडक्शन प्रोसेस? इसमें क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, मतलब एक्स को पहले गर्म करते हैं, एक्स को हीट करा जाता है, फिर उसके बाद रेड्यूसिंग एजेंट का उपयोग करके अर्थात अपचायक का उपयोग करके अशुद्धियों को उपयोग करके अशुद्धि दूर करी जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? अब आते हैं सबसे पहले प्रक्रम की तरफ, जिसका नाम है कैल्सिनेशन। हाँ जी, जिसका नाम है कैल्सिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, भर्जन, और जनरली इसको निस्तापन भी बोलते हैं। ये कौन सी क्या नाम, कार्बोनेट अशुद्धि को क्या करता है, दूर करता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला जो प्रक्रम है जिसका नाम है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन वह प्रक्रिया होती है जिससे कार्बोनेट, जनरली कार्बोनेट या हाइड्रोडेट ऑक्साइड जैसे सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में, बहुत ध्यान से सुनिए, इस वर्ड को अंडरलाइन करें, ये आया हुआ है एनडीए में मेरे बच्चे। एनडीए का पीवाईक्यू क्वेश्चन बना है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम जो अयस्क को हीट करते हैं वो हवा की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। तापमान करीब रहता है 800 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? मतलब मान लो अगर इसमें मैं जिंक कार्बोनेट को हीट करता हूं, अगर आप जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जिंक का ऑक्साइड बनेगा, प्लस का CO2 गैस क्या होगी, लिबरेट होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? अभी बताएंगे, रिडक्शन वाले एग्जांपल की तरफ आएंगे। आपको कैल्सिनेशन क्लियर है, यस और नो? पहले मुझे ये बताइए, ये चीज कितने मेरे प्यारे साथियों को क्लियर है? अच्छा, एक बार मुझे ये बताइए, हवा की अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ? अब आप कहोगे कि सर मुझे किसी भी चीज को जलाना हो या किसी भी चीज को गर्म करना हो तो आप इसे हवा की उपस्थिति में कैसे गर्म कर सकते हो? सर ऑक्सीजन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि सर यहां पर कहने का मतलब यह है कि हम जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है उसमें अयस्क को मतलब खुले में ना रखकर गर्म करके एक भट्टी के अंदर गर्म करते हैं। किसके अंदर गर्म करते हैं मेरे बच्चे? भट्टी के अंदर रख के गर्म करा जाता है। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है, यस और नो मेरे बच्चे? हाँ जी भाई, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल मेरे बच्चे। लवकुश चौधरी जी जरा ध्यान से सुनेंगे। सर मैंने आपसे कहा कि कैल्सिनेशन प्रोसेस वो प्रक्रम होता है, हाँ जी, जिसमें कार्बोनेट अशुद्धि को ऑक्साइड अशुद्धि में बदला जाता है। अभी भी आपको जिंक पूरा अच्छे से प्राप्त नहीं हुआ है। क्या मेरी बात सभी प्यारे साथियों को क्लियर है, यस और नो? यानी कि कार्बोनेट अशुद्धि जो होती है वो किस में बदल जाती हैं? सर ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती हैं। क्या मेरी बात सभी प्यारे साथियों को क्लियर है? कितने मेरे प्यारे साथियों को यह बात एकदम क्लियर है भाई? हाँ जी, नहीं कल क्लास नहीं है मेरे बच्चे। अगर आपको यह बात क्लियर है तो आपसे पूछा जाएगा कि कैल्सिनेशन प्रोसेस में जो अयस्क को गर्म किया जाता है वो भट्टी में गर्म किया जाता है या खुले वातावरण में गर्म किया जाता है? आप बोलेंगे सर भट्टी में गर्म किया जाता है। उस भट्टी का तापमान करीब 800 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसमें कौन से प्रोसेस, कौन सी अशुद्धि को हीट करा जाता है? आप बोलेंगे कार्बोनेट अशुद्धि जो होती है वो हमें ऑक्साइड के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है, यस और नो?
कितने मेरे प्यारे साथियों को यह बात एकदम क्लियर है मेरे बच्चे? नहीं, संडे भी नहीं होगी क्लास। संडे को हमारा वन शॉट है मेरे बच्चे बीएसएफ आरओआरएम पर। ठीक है जी। सर दूसरा जो प्रक्रम था उसका क्या नाम था? रोस्टिंग। रोस्टिंग में सल्फाइड अशुद्धियों को क्या करा जाता है? दूर करा जाता है। चलिए भैया, रोस्टिंग प्रोसेस की अगर मैं आपसे बात करता हूं, अर्थात भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड एस्क को हवा की उपस्थिति में, स्टार लगाइए मेरे बच्चे इस पॉइंट पर, हवा की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में धातु के सल्फाइड जो होते हैं वो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। धातु के ऑक्साइड में या मुक्त धातु में परिवर्तित हो सकता है। मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर मुझे जिंक सल्फाइड दिया है, अगर आप जिंक सल्फाइड को हीट करते हैं किसकी उपस्थिति में? सर हवा की उपस्थिति में, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहां से आपको क्या प्राप्त होता है? जिंक सल्फाइड से आपको क्या देखने को मिलता है? जिंक का ऑक्साइड देखने को मिलता है। हाँ जी, यानी कि आप बोलेंगे इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद निशा कुमार जी, इसके बाद, यानी कि रोस्टिंग इज द प्रोसेस of heating of the sulfide ore to a high temperature in the presence of air. The process may convert metal oxide to metal sulfide to metal oxide या free metal, मतलब मुक्त धातु भी हमसे प्राप्त हो सकती है। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो भाई। दूसरा पॉइंट कितने मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है? सर आपसे पूछा जाता है, एक बात मुझे यह बताइए, कितने मेरे प्यारे साथी एग्री करते हैं कि सर रोस्टिंग से, अर्थात भर्जन से और कैल्सिनेशन से, कैल्सिनेशन अर्थात कैल्सिनेशन से, इससे हमें ऑक्साइड प्राप्त होते हैं और इससे भी हमें क्या प्राप्त होते हैं? ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के रूप में ही प्राप्त होता है। अभी भी हमें प्रॉपर क्या नहीं मिला है? धातु नहीं मिली है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, ठीक है मेरे बच्चे। राम नरेश्वर जी, एक महीना मेरे बच्चे, एक महीना। सोरेन जी एक महीना। सर कैल्सिनेशन का उपयोग किस लिए करा जाता है? फटाफट से यहीं पर याद करो, घर पे जाके पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, खाली आपको एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस यहीं पर कराई जाएगी। बताइए कैल्सिनेशन का उपयोग किस लिए करा जाता है और रोस्टिंग का उपयोग किस लिए करा जाता है? फटाफट से आंसर करें मेरे बच्चे। करिए मेरे बच्चे। कैल्सिनेशन का उपयोग किस लिए करा जाता है? रोस्टिंग का उपयोग किस लिए करा जाता है? आप लोग आंसर दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हां भैया यहां तक चीजें एकदम क्लियर हैं। चलिए, अमन कुमार जी, हिंदी में भी यार, हिंदी इंग्लिश दोनों ही तो बोल रहे हैं हर्ष भाई। 25 दिन मानकर चलो कम से कम। हाँ जी, इसमें आपके कार्बोनेट अशुद्धि को दूर किया जाता है और इसमें आपकी सल्फाइड अशुद्धियों को दूर करा जाता है। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो मेरे भाई? ठीक है जी। अगर आपने ये बात क्लियर है तो आ जाइए मेरे भाई, तीसरा जो प्रोसेस है उसका नाम है मेरे बच्चे स्मेल्टिंग। मैं आपको अगला बताता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। सर तीसरा जो प्रोसेस है इसका नाम है स्मेल्टिंग,
जिसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन विधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? इसी को मैं अपचयन विधि बोलता हूं। इसमें क्या होता है कि सर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से जो आपको ऑक्साइड मिले हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से अर्थात भर्जन से जो आपको ऑक्साइड मिले हैं, इन ऑक्साइड से हम क्या करते हैं सर, फ्री मेटल प्राप्त करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं सर मुक्त धातु प्राप्त करी जाती है। सर किसका उपयोग करके? अपचायक का उपयोग करके। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने जिंक का ऑक्साइड प्राप्त करा, इसके लिए मुझे जिंक प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करना था मेरे बच्चे? यहां से मुझे जिंक प्राप्त करना था। तो आप क्या कहेंगे, यहां पर एक ऐसे उपयोग कर दीजिए जो किसका काम करे मेरे बच्चे? रेड्यूसिंग एजेंट का काम करे। किसका काम करे मेरे बच्चे? रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है सर? अपचायक का काम करे। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो? सर सी से यहां पर क्या बन जाएगा? सीओ। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मेरे बच्चे, रोस्टिंग से भी फ्री मेटल्स प्राप्त होता है। अजय यादव जी मेरे बच्चे, आप इतनी चीजें करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए मेरे बच्चे। हाँ जी, आप बोलेंगे सर यहां पर जिंक कार्बन जो होता है वो किसका काम करता है? सर रेड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ऐसे ही मान लो अगर आपने आयरन का ओर प्राप्त करना है, सर इसके लिए मैं यहां पर कार्बन का उपयोग करूंगा। सर आयरन के ऑक्साइड जो होंगे वो आपके कार्बन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, पहले मुझे यह बताओ। हाँ जी भैया, कार्बन वाटर, वाटर क्यों लगाओगे आप मुझे यह बताइए। कार्बन, मुझे यहां पर जिंक प्राप्त करना है, मतलब मुझे मूल धातु प्राप्त करनी है। मूल धातु किससे प्राप्त हो रही है? कार्बन से प्राप्त हो रही है। तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये किसका काम कर रहा है? अपचायक का काम करता है। क्या मेरी बात सभी प्यारे साथियों को क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, अमरनाथ विश्वकर्मा जी, बाकी आपकी जो भी इच्छा है कर लीजिएगा। आप मुझे यह बताइए यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा जब आपके आयरन के ऑक्साइड को यानी कि हेमेटाइट को जब कार्बन के साथ करा जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर जनरली हम ऑक्सीजन नहीं ऐड कराएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि क्या नाम, नीतू पटेल जी, हम चाहते हैं कि मेरे सामने चीजें अच्छी देखने को मिलें। तो यहां पर आपको Fe प्लस का क्या हो जाएगा? कार्बन का ऑक्साइड आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? तो ये आपकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्राप्त होगी। तो कार्बन यहां पर किसका काम करेगा? यह आया हुआ है मेरे बच्चे, एनडीए का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आया हुआ है। कार्बन किसकी तरह काम करता है? आपका आंसर होगा सर यहां पर ये रेड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, मतलब अपचायक का काम करता है। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, मुस्कान जी, बिल्कुल मेरे बच्चे। अब हमारे सामने एक और प्रोसेस होता है। हाँ जी, एक और प्रोसेस होता है, एक्स को गर्म करके मूल धातु की निकालने की विधि होती है। सर एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम है इंसेंट्रेशन।
हिंदी में इसको बोला जाता है भस्मीकरण। कुछ नहीं है, मतलब क्या है मेरे भाई? हाँ जी, आप भस्मीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो घर में जो वेस्ट चीज होती हैं, आप उन्हें क्या कर देते हैं? जला देते हैं। हाँ जी, ट्वेल्थ का कुछ भी पोर्शन नहीं है मेरे बच्चे। आसिफ राजपूत जी, आपको 9 10th की केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है? आप मुझे ये बताएंगे कि सर भस्मीकरण में हमारे सामने जो मौजूद होती हैं चीजें, आप उन्हें क्या करते हैं मेरे बच्चे? जलाते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे? जलाते हैं। जब आप उन्हें जलाएंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे? विपिन चौहान जी जरा ध्यान से सुनिए। तो जलाकर चीजों को नष्ट करने की प्रक्रिया होती है। यह मुख्य रूप से एक प्रकार का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। मतलब क्या है? अपशिष्ट का प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। कितने मेरे प्यारे साथियों को यह चीज एकदम क्लियर है भाई? भस्मीकरण का हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। भस्मीकरण को आप बोलेंगे भस्मीकरण में, आप बोलेंगे भस्मीकरण में चीजों को खाली गर्म करके जला दिया जाता है, ठीक है भाई? कितने मेरे प्यारे साथियों को ये चारों पॉइंट एकदम क्लियर हैं? ये तीन तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कैल्सिनेशन, भर्जन और अपचयन विधि, तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। कितने मेरे प्यारे साथियों को यहां तक चीजें एकदम क्लियर हैं? तो फटाफट से मेरे बच्चे इस बार दिल बनाकर भेजेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, कुछ अयस्क देखेंगे मेरे बच्चे। हाँ जी, फिर हम अयस्क के बारे में देखने जा रहे हैं कि हेमेटाइट किसका और होता है, बॉक्साइड किसका और होता है। ये सारी कहानी आपको देखने को मिलेगी। करी कितने मेरे प्यारे साथियों को यहां तक चीजें क्लियर हैं? फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे। नो डाउट सर, एकदम क्लियर है। अंकित जी, आपने क्या क्वेश्चन करा था मुझे बता दीजिएगा। अंकित जी, आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्वेश्चन था आपका, मैं आपको दोबारा बता दूंगा मेरे बच्चे। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत शानदार। रिडक्शन में कुछ नहीं है विपिन चौहान जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। रिडक्शन में आप ये चाहते हो सर जिंक का ऑक्साइड मिला आपको, क्या मिला? जिंक का ऑक्साइड। पर मुझे तो जिंक चाहिए, मुझे क्या चाहिए? जिंक। तो मुझे इसके ऑक्सीजन को हटाना है। हटाऊंगा कैसे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करूंगा। सर किसका इस्तेमाल करूंगा? रेड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करूंगा। मतलब क्या है? सर अपचायक का उपयोग करता हूं। अगर मैं अपचायक का उपयोग करूंगा तो ये कार्बन इसके ऑक्सीजन को खा जाएगा। यहां से हमें प्योर जिंक क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। और यही मेरा उद्देश्य था। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, ये बात सभी प्यारे साथियों को एकदम क्लियर होनी चाहिए मेरे बच्चे। विपिन चौहान जी, अगर मेरी बात क्लियर है तो मुझे बता दीजिएगा। प्रगलन विधि के बारे में बताएं। अच्छा, प्रगलन विधि अब मैं आपको बताऊंगा मेरे बच्चे। मोहम्मद अशद जी, प्रगलन विधि जो होती है जनरली, अगर मैं बात करूंगा, इसमें हम क्या करते हैं? सर फ्रोथ फ्लोटेशन, प्लवन प्रक्रिया का उपयोग करके सल्फाइड एस के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। इसमें करते क्या है मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं। प्रगलन वैसे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या करते हैं भाई? यहां पर हम क्या करते हैं भाई? ऐसे करके फूंक मारते हैं। जब आप फूंक मारते हो यहां पर, तो यहां पर ये जिंक का सल्फाइड होता है, प्लस और भी आपके सामने मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं और कंपाउंड का भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये क्या होता है? जब फूंक मारते हो तो सल्फर हमें कुछ इस रूप में प्राप्त हो जाता है। सल्फर हल्का होने के कारण झाग के रूप में प्राप्त होता है। सल्फर हल्का होने के कारण झाग के रूप में प्राप्त होता है मेरे बच्चे। क्लियर है? तो यही प्रोसेस कहलाता है मेरे बच्चे, ठीक है? आइए मेरे भाई, अगली हेडिंग डालें। सर हमारे सामने इंपॉर्टेंट और इसमें सबसे पहला और है आपके सामने आयरन की ओर। आ जाइए मेरे बच्चे। अंकित जी, आपने 3 बार पूछा है भाई। थोड़ा सा आपका कमेंट लेट आ रहा होगा या चला गया होगा, उसके लिए सॉरी मेरे बच्चे। दोबारा कर दीजिए, मैं आपके कमेंट पे ही वेट कर लेता हूं। चलिए,
आयरन के जितने भी ओर हैं ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा, फिजिक्स कब से पढ़ाओगे सर? फिजिक्स भैया स्टार्ट करी जाएगी करीब आपकी 25 या 20 जनवरी के बाद। टेलीस्कोप के लिए, डेट 1.0 वालों को टेलीस्कोप के लिए। मुस्कान जी, स्मेल्टिंग में कुछ नहीं है, इसमें हीट करा जाता है सल्फाइड ओर को, मतलब सल्फाइड एस्क को हीट करा जाता है। जैसे आपको सल्फाइड एस्क को जब आप हीट करेंगे तो आपको, जब आप इसे हीट करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो ये सल्फर हट जाता है, यहां से ऑक्सीजन मिल जाता है। मतलब हमारे सामने जो सल्फाइड ओर को हटाते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस से, जिसको हम भर्जन के नाम से जानते हैं, मतलब सल्फर का सत्यानाश कर देना और यहां पर ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त करना। ठीक है, क्लियर है? आएंगे मेरे बच्चे, वो हम आएंगे मंडे में आएंगे, सारे कंपाउंड के नेम बताऊंगा, एक एक नेम बताऊंगा मेरे बच्चे। थोड़ा सा रह गया है उसमें, थोड़ा सा रह गया है, हिसांत कशाना जी। बिल्कुल नहीं होगी सत्यम पाल जी, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे। अब बात करते हैं सर आयरन के ओर। सबसे पहला नाम है हेमेटाइट। भैया हिंदी इंग्लिश एक ही है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये जनरली आपका रेड कलर का होता है हेमेटाइट। कौन से कलर का होता है? रेड। मैग्नेटाइट आपका ब्लैक कलर का होता है जनरली। क्लियर है? सर मैग्नेटाइट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। आयरन का पाइराइट, जितने भी पाइराइट वाले ओर होते हैं, आयरन पाइराइट वाले ओर, वो आपके सल्फाइड वाले होते हैं। कौन से होते हैं? सल्फाइड वाले। अगला है भैया सीडेराइट। क्या नाम है? सीडेराइट। ये हमारे कार्बोनेट ओर होते हैं। कौन से ओर होते हैं? कार्बोनेट ओर होते हैं। भाई आपके सामने आयरन के 4 अयस्क लिखे हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे शिवांश यादव जी। हाँ बिल्कुल कराएंगे कार्तिक विष्ट जी। क्या बात है, शानदार। भाई यही तो पढ़ने का तरीका है। यानी कि सल्फाइड ओर जो होते हैं वो पाइराइट वाले ओर होते हैं। सीडेराइट जनरली कार्बोनेट ओर होते हैं। जनरली बोला है मैंने। आयरन पाइराइट का कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो मैंने आपको पता था इसलिए बता दिया भाई। कुशाग्र वाजपेयी जी, मुझे पता था मैंने इसलिए बता दिया मेरे बच्चे। ये बात क्लियर है? आयरन की ओर अगर आपको क्लियर है तो फिर आ जाइए भैया मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम का इसका नाम है मैग्नेसाइट। फिर इसके बाद क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और इसका नाम है इप्सम सॉल्ट। एनडीए का पीवाईक्यू। इप्सम लवण जो होता है, याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इन्हें छोड़ दीजिएगा, इनकी कोई जरूरत नहीं है, खाली ऐसे याद रखो। मैग्नेसाइट किसका एस्क होता है? आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का। इप्सम सॉल्ट किसका एस्क होता है? आप बोलेंगे सर मैग्नीशियम का। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? हाँ जी। अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहां तक चीजें क्लियर हैं तो फटाफट से थम्स अप करो। फिर हम आगे की कहानी भैया कल मंडे में जो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मैलेकाइट, सिनेबार, कैलोमल सब बताएंगे, सब बताएंगे। ये आपके रह जाएंगे, मतलब 15 मिनट का काम और रह गया है, मतलब इसी में टाइम लगता है। अगर आपको यहां तक चीजें क्लियर हैं तो फिर फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, कोई बात नहीं।
क्लियर 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 क्लियर। उम्मीद है सभी प्यारे साथियों को यहां तक चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे साथियों एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू। करेंगे वर्कशीट भी करेंगे, ठीक है भैया। नहीं कल क्लास नहीं है मेरे बच्चे।